आज है अपना लेक्चर नंबर 14 और स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। डिफरेंट एग्जांपल्स कर लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग जैसे देख लीजिए, एक कंपाउंड है ये, इस पे CH3 अटैच है, इस पे T अटैच है, इस पे H अटैच है, इस पे D अटैच है। तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, तीनों हैं। तो ये कायरल हो गया, तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव को मैं शॉर्ट में OA लिखूंगी और ऑप्टिकली इनएक्टिव को OI लिख दूंगी। तो यहाँ पे कायरलिटी प्रेजेंट है। और आपको एक रूल सिखाया था, एक रूल बताया था कि अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन है तो कंपाउंड डेफिनेटली क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी तो उसमें होगी ही होगी। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सपोज एक स्ट्रक्चर ले लिया हमने, सल्फर ले लिया। यहाँ पे सल्फर पे एक यहाँ पे O16 लगा दो, एक यहाँ पे O18 आइसोमर लगा दो, और दो जगह पे आप लगा दो H एंड Cl। एक जगह H लगा दिया, एक जगह Cl लगा दिया। तो क्या ये सल्फर कायरल होगा? तो आप बोलेंगे कायरल होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम 16 वाला है, एक ऑक्सीजन एटम कौन सा है? 18 वाला है, और Cl और H तो है ही है, अलग अलग हो गए। तो कायरलिटी क्या होगी? यहाँ पे प्रेजेंट होगी। कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे यहाँ पे N एटम है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 अटैच है, N के ऊपर लोन पेयर भी है। ठीक है, और पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर है और 4 वैलेंसी। हाँ, नहीं हो सकता, एक CH3 लगाते हैं, एक ही लगा लो। ठीक, तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखो आप, तो आपके 1 2 3 तो बॉन्ड हो गए, एक हो गया अपना लोन पेयर। ठीक, अब जहां पे भी आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर मिल जाता है, क्या मिल जाता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो वहां पे अगर आपको कायरल देखना है तो कैसे देखते हैं हम लोग? इस नाइट्रोजन पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक लोन पेयर को भी काउंट करते हैं, एक लोन पेयर लगा हुआ है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ CH2 आता है, और अगर इधर देखें तो यहाँ पे क्या आता है? CH आता है। तो अगर देख लो आप, तो इसको हम अगर ऐसे बोले कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे तो N है, एक तो लोन पेयर बन गया, एक ग्रुप कह सकते हैं, एक ग्रुप CH3 बन गया, और यहाँ पे CH होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या होगा? CH2। तो इस नाइट्रोजन पे 4 ग्रुप कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। यहाँ पे CH, यहाँ CH2, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पे CH3। तो इस नाइट्रोजन को हम लोग कैसा नाइट्रोजन बोल सकते हैं? कायरल कार्बन ही नहीं होता है, कायरल नाइट्रोजन भी हो सकता है। नोट कर लीजिए ये तीनों एग्जाम्पल।
हाँ। सल्फर हुआ कायरल। हाँ, सारे तो नहीं होते हैं, सारे तो हेटेरोटॉमिक में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिख रही है तो कायरल तो कह सकते हो। नोट हो गया था ना? हाँ, जल्दी करो। स्ट्रक्चर पहले नोट कर लिया करो, स्ट्रक्चर पहले नोट कर लिया करो। अब अगर इसी स्ट्रक्चर पे हम, जो पहले मैंने केस बनाया था, अगर 2 मिथाइल लगाना चाहते हो इसी स्ट्रक्चर पे, तो नाइट्रोजन को दोगे पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे कभी भी अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया, ठीक। अब देखो, अब ये नाइट्रोजन कायरल हो सकता है क्या? अब इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, इट हैव 2CH3 ग्रुप। 2 ग्रुप सेम हो गए ना, तो कायरल नहीं होगा। ए कायरल बोल सकते हैं इसको, ए कायरल बोल सकते हैं। जो कायरल नहीं है उसको बोलते हैं अकायरल। ए कायरल, अकायरल। क्लियर है बात? यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल। चलो, मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल है बोलिए। ये वाला कायरल है। इस मॉलिक्यूल में देखिए, यहाँ से चलते हैं तो H आता है, Cl आता है, बट यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2 सेम ग्रुप आ रहे हैं। तो सेम ग्रुप अगर आ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, कायरलिटी इसमें होगी नहीं, अकायरल। और यहाँ पे अगर देखो तो इधर Cl, इधर Cl, इधर H, और इधर CH2 और इधर CH, तो अलग ग्रुप आ गए। इधर CH2 आया, इधर CH आ गया, तो अलग ग्रुप आ गया। तो क्या बन गया ये, क्लियरिटी है? यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, इधर Cl लगा दीजिए, और इधर C। आप बताइए कोई कायरल सेंटर है? कोई कायरल सेंटर है इसमें या नहीं है? कोई कायरल पॉइंट है? प्रथमेश आप भी बताइएगा। कोई कायरल पॉइंट दिखता है, कोई कार्बन कायरल दिखता है? देखा जाए, इस कार्बन को देखें, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH2, और एक H होगा, तो 2 ग्रुप सेम हो गए, CH2 CH2, तो नहीं हो सकता। ये कार्बन भी नहीं होगा। अगर इसको देखें तो ये CH2 है, तो 2 हाइड्रोजन है इस पे। इस कार्बन को अगर देखो तो इस पे भी 2 CH2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो नहीं हो सकता। इसको देखते हैं ध्यान से। इसको अगर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में चलते हो तो CH2, राइट हैंड साइड में चलते हो तो CH2, ठीक। इधर CH2, इसके बाद अगले कार्बन को देखो, यहाँ पे CH आएगा और CH3।
अगर इस कार्बन के बाद जाते हो तो यहाँ पे क्या आता है, CH आएगा और Cl आ रहा है। ये दो रास्ते फॉलो कर रहे हैं हम। पाथ देखना होता है, केवल फर्स्ट देखने से काम नहीं चलेगा, पूरा पाथ देखना होता है। इस कार्बन के बाद जाते हैं CH2, यहाँ तो सेम है। इस कार्बन के बाद जाते हैं CH2, यहाँ तक सेम है, बट आगे जैसे ही जाओगे अगले कार्बन पे, यहाँ पे CH CH3, यहाँ पे क्या है CH Cl, तो अलग हो गया पाथ, तो ये कायरल बन गया। सेम टू सेम कहानी इस पे भी होगी। अगर इधर जाओगे तो CH2 फिर CH CH3, और अगर इधर आओगे तो क्या आ जाएगा CH2 फिर CH Cl, तो दो कार्बन क्या बन गए, कायरल। अभी हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि कायरल सेंटर है या नहीं है। दो कायरल सेंटर आ गए इसमें। बन गया। मैं थोड़ा इधर से लिख रही हूँ स्ट्रक्चर, मुझे इधर से स्ट्रक्चर देखना पड़ रहा है। बेंजीन रिंग, फिर उसके बाद CH पे CH3, फिर यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, और दूसरी साइड है आपका CH2, फिर उसके बाद C पे H, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी 6। चलिए देखना है कि कायरल कार्बन है या नहीं। एक है। इसमें दूसरे को क्यों कह रहे हैं, होना नहीं चाहिए। एक दो, हम्म दो दिख रहे हैं, कौन कौन से। पहला कौन सा दिख रहा है, ये वाला। यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COH, और यहाँ पे ये बड़ा सा ग्रुप। अलग हो गए चारों ग्रुप, चार ग्रुप अलग अलग हो गए। एक ये, एक ये, एक H, और एक ये। चार ग्रुप इस कार्बन पे अटैच है, ये हो गया। ठीक। और अगर इसको देखो, यहाँ पे रिंग पे सारे डबल बॉन्ड होंगे, जहां डबल बॉन्ड है वहां पे कायरल होता ही नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, इस पे CH2 है, इसको देखते हैं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, तो इधर का ग्रुप तो अलग है, इधर का ग्रुप अलग है, पर ये दोनों सेम हो गए। जो बुक है उसमें ये दे रखा है ना, लेकिन मेरे ख्याल से ये मिस्टेक है। अगर इसको देना है तो इसको C2H5 लिखना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते, देखो ऐसे भी बना के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कौन कौन से कायरल है, केवल ये है और ये वाला बन जाएगा, क्योंकि इधर CH2 CH3, इधर CH2, और ये बड़ा वाला ग्रुप पूरा बड़ा सा, ये CH3 ये H, तो दो कायरल बन गए। इसके बाद देखो,
कुछ एमीन्स होती हैं जैसे कि 3 डिग्री एमीन्स होंगी कुछ, जैसे मान लो ये N है और N के ऊपर CH3 ग्रुप लगा है, C2H5 अटैच है और C3H7 अटैच है। 3 ग्रुप अलग अलग हो गए और एक हो गया इस पे लोन पेयर। ठीक है। तो अगर इस सेंटर को देखो तो ये सेंटर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कायरल दिखेगा आपको। सेंटर कैसा दिखेगा, ये कायरल दिखेगा। ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है वो केवल इस फॉर्म में नहीं रहता है, इसमें क्या होता है, एक फिनोमिनन होता है, उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। एक फिनोमिनन होता है उसको बोलते हैं फ्लिपिंग। फ्लिपिंग में क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये दूसरे साइड आ जाता है। तो आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे के क्या बन गए, मिरर इमेज बन गए, इनेंशियोमर बन गए, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखनी चाहिए, है ना। लेकिन इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग में क्या होता है कि मान लो इसने इस स्ट्रक्चर ने 30 डिग्री घुमाया राइट हैंड साइड में, तो जब फ्लिपिंग हो जाएगी तो ये जो अपोजिट स्ट्रक्चर है ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 30 डिग्री घुमा देगा। तो दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, नेट रिजल्ट ये होगा कि ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा वो क्या होगा, 0, जैसे रेसमिक मिक्सचर में हुआ था, है ना, या जैसे मीसो में हुआ था, लेकिन मीसो में इंटरनल कंपनसेशन की वजह से था। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए साइक्लिक जो अमीन्स होती हैं उनमें अगर तीनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं तो वो देखने से तो ऐसा लगता है कि ये नाइट्रोजन आपका कैसा है, कायरल है। ठीक है। तो अगर ये कायरल नाइट्रोजन है तो ये काम करना चाहिए कैसे, ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें बहुत ही रैपिडली, बहुत तेजी से, ये इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, फ्लिपिंग को इन्वर्जन भी बोलते हैं, बहुत तेजी से इन्वर्जन होता है, बहुत तेजी से ये प्रोसेस होता है फ्लिपिंग का, जिसकी वजह से ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फिर इस नाइट्रोजन को, इसीलिए नेट रिजल्ट 0 हो जाता है। सो दिस नाइट्रोजन इज कॉल्ड ए कायरल, इसको हम ए कायरल बोलने लगते। ऑप्टिकल एक्टिविटी का कुछ काम ही नहीं किया, ये दोनों अलग है, मिक्स ना हो। हाँ, कायरलिटी बेसिकली अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बोला जाता है ना। लेकिन ये दोनों एक दूसरे में इतना तेजी से कन्वर्ट होते हैं, इतनी तेजी से कन्वर्ट होते रहते हैं, कभी ये दिखेगा कभी ये दिखेगा। तो फ्लिपिंग, दो स्ट्रक्चर है ही नहीं है, एग्जैक्टली तो है एक ही स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें फ्लिपिंग हो रही है, ये इन्वर्जन हो रहा है और वो भी फटाफट से हो रहा है, इसलिए इसको कायरल में कंसीडर नहीं किया गया, है ना। हाँ, एक्सेप्शन काइंड ऑफ कह सकते, एक्सेप्शन कह सकते। ए साइक्लिक एमीन में देखा जाता है ऐसा, तो देखने से ऐसा लगता है कि क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, 0। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव।
अब देखो ये भी एमीन है, लेकिन ये साइक्लिक एमीन है। कैसा एमीन दिख रहा है आपको? साइक्लिक। साइक्लिक में देखो ध्यान से, इधर लोन पेयर, इधर CH3, इधर CH2, इधर CH2, तो इधर भी CH2, इधर भी CH2, सेम पाथ दिखाई दे रहा है। तो ये कैसी बनेगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर रिंग के ऊपर अगर आप कोई ग्रुप लगा दो, से मान लो यहाँ पे CH3 लगा दो, ठीक है, अब क्या बनेगा केस? अब ध्यान से देखो, अब अपना क्या केस बनेगा? इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, एक CH3, एक तरफ CH2 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 जा रहा है, और दूसरी तरफ क्या जा रहा है? CH2, यहाँ पे CH आ गया, फिर इधर ब्रांचिंग हो गई CH3, तो दो पाथ हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, डिफरेंट पाथ हो गए। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल। ठीक, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं होगी। फ्लिपिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो 3 ग्रुप थे, प्रीवियस केस में 3 ग्रुप थे, वो साइक्लिक नहीं थे, रिंग में नहीं थे, अलग अलग ग्रुप 3 लगे हुए थे। यहाँ पे क्या है आपका? एक तो ये बाहर है, लेकिन दो जो है वो क्या है? रिंग में अटैच है। तो रिंग तो ऐसे फ्लिपिंग इसमें होगी नहीं। तो रिंग स्ट्रक्चर की वजह होने की वजह से, ड्यू टू रिंग, फ्लिपिंग नहीं होगा, और फ्लिपिंग नहीं होगा तो ये कैसे काम कर सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव। कोई समस्या? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। इसमें एक और कायरल कार्बन है, ढूंढिए जरा। यहाँ पे नाइट्रोजन को हमने कायरल बोला, ये कायरल बन जाएगा। एक कायरल तो ये था, एक कायरल सेंटर ये भी है, क्योंकि इधर से जाओ CH2 CH2 CH2, इधर से जाओगे तो क्या बन जाएगा? CH2, फिर N आ गया, और एक CH3 तो अलग लगा ही हुआ। तो आप कायरल कार्बन वगैरह तो ढूंढ लेंगे। कल मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, डाई स्टीरियो सिखाया था ना, डाई स्टीरियो सिखाया था। तो डाई स्टीरियो में एक पॉइंट याद रखिए कि डाई स्टीरियो में नेवर वन कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन वाले कभी भी डायस्टीरियोमर्स नहीं बनते हैं। 2 और मोर देन 2 कायरल कार्बन, वही डायस्टीरियोमर्स बनेगा। और क्या कंडीशन थी? नॉट मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। आइसोमर्स तो होंगे, 3 डायमेंशनल आइसोमर है, लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे।
जैसे हम लोग सिस और ट्रांस जो ब्यूटीन कहते थे वो भी डायस्टीरियोमर्स बोले जाते हैं, उसको भी डायस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन का जरा स्ट्रक्चर बोलिए। ये कौन सा है? ट्रांस टू ब्यूटीन है। और सिस बना दे तो सिस बना दे तो क्या बनेगा? दूसरा CH3 कहाँ पे लगाएं? अगर बीच में मिरर लगाएं तो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? अगर मिरर लगाएं तो क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? 3D 3D 3 डायमेंशनल आइसोमर तो हैं, स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर लगा के बीच में क्रॉस कर दिया जाए इसका मतलब मिरर इमेज नहीं है। लेफ्ट और साइड के स्ट्रक्चर मिरर इमेज नहीं है। तो ये जो होते हैं, जो सिस ट्रांस हमने पढ़े हैं वो होते हैं डायस्टीरोमर्स। इनको डायस्टीरोमर्स भी कह सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते थे ना वहां पे हम लोग। ठीक है, कोई समस्या? चलो अब ध्यान से एक डिफरेंस समझो। जो इनेंशियोमर होंगे पहले कॉन्फ़िगरेशन सिखा दे तब तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। RS नोमेनक्लेचर कहीं सुना है, आता है आपको? RS RS नोमेनक्लेचर आता है? मतलब आता नहीं है तो पहले सिखाएं। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, चलो बताते हैं। RS भी सिखा देते हैं। इनेंशियोमर्स अगर पहचानने हैं तो क्या ध्यान रखें, और डायस्टीरोमर्स अगर पहचानने हैं तो क्या? जैसे मान लो दो कायरल कार्बन है और इसमें भी दो कायरल कार्बन है ना? दो कायरल कार्बन वाले में पहचानना सीखते हैं। दो कायरल कार्बन है तो इनेंशियोमर अगर पहचानना है तो हम लोग देखेंगे कि दोनों कार्बन पे, बोथ कार्बन पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अभी एग्जांपल से समझाते हैं व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर दो स्ट्रक्चर डायस्टीरियोमर्स हैं तो वन इज ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन and other is of opposite configuration.
अब 2-3 स्ट्रक्चर बनाते हैं तब आपको ये बात समझ में आएगी। फिर कॉन्फ़िगरेशन का RS नॉमेनक्लेचर है वो भी थोड़ा सा सिखाते हैं। ये दोनों लाइन लिख लीजिए तो फिर स्ट्रक्चर से समझाएं। हो गई नोट? बनाए स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर ये है, सेकेंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे CH3 ऊपर, इधर Br लगा दिया, H लगा, ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर बनाते जाइए कॉपी में। इसको बोला A स्ट्रक्चर, ये है B, ये है C। ध्यान से देखो, अगर A और B को हम लोग देखें, A और B को अगर देखो ध्यान से, तो A और B के बीच में अगर मिरर रख दो, A और B के बीच में अगर मिरर रख दो, तो आपको ये जो CH3 ग्रुप मिरर में जो वर्टिकल लाइन होती है वो सेम दिखती है, CH3 ऐसे का ऐसा दिखेगा। Br इस तरफ है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है, तो Br किस तरफ हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। ये राइट में था, ये लेफ्ट में। H जो है डैश लाइन पे राइट में दिख रहा था, तो कहाँ पे आ गया? लेफ्ट में, ठीक। डबल बॉन्ड ऐसा का ऐसा दिखेगा डायग्राम में। अगर आपका ये वाली लाइन, ये वाला सिग्मा बॉन्ड इस तरफ था, तो डायग्राम आपकी मिरर इमेज में कैसा हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, ठीक। तो अगर A और B की बात करो तो A और B क्या बन गए एक दूसरे के? इनएंशियो। यहां तक कोई समस्या? बोलिए। A और B एक दूसरे के क्या बन गए? इनएंशियो। पूरे स्ट्रक्चर में पूरा पूरा चेंज आया। पूरा चेंज का मतलब इस कार्बन पे भी Br और H की डायरेक्शन ये थी, अब ये हो गई, ठीक। इधर अगर देखें, यहाँ डबल बॉन्ड वाले पे देखें तो ये CH3 यहाँ पे ऐसे अटैच था, अब की बार CH3 ऐसे अटैच हो गया। तो A और B तो एक दूसरे के हो गए इनएंशियो। अब B और C के बारे में देखते हैं। B और C को अगर देखो
तो इस कार्बन पे अगर देखो, तो इस कार्बन पे Br लेफ्ट हैंड साइड में है, H पीछे की तरफ है बोर्ड के। यहाँ पे देखो Br आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है या बाहर की तरफ कह सकते हो, और H पीछे की तरफ है, CH3 ऐसे का ऐसा। तो इस कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम बोलेंगे, किसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इस कार्बन पे तो बोलेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, ठीक। तो एक कार्बन पे तो सेम चीज मिल रही है, मिरर इमेज तो नहीं है, फॉर्मूला सेम है। अगर इस कार्बन पे देखो तो यहाँ पे सिस ट्रांस तो हो सकता है ना, इस कार्बन पे देखो तो ये वाला ग्रुप इधर CH3 अटैच है, और इस कार्बन पे देखो तो यहाँ CH3 अटैच है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिल गई, सिस ट्रांस देखने को मिल गया, कह सकते हैं डबल बॉन्ड पे सिस ट्रांस देखने को मिल गया। यानी इस कार्बन पे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और इस कार्बन पे ये जो कायरल सेंटर है इधर पे क्या हो गया, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि डायस्टीरियोमर्स वो होंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, फॉर्मूला सेम हो, लेकिन एक कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे कार्बन पे डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, बी और सी क्या हो गए, डायस्टीरियोमर्स। कोई समस्या बोलिए बच्चों। अब ए और सी को देखें, ए और सी को देखो, अगर ध्यान से देखो ए और सी को, किसको देखना चाह रहे हैं हम लोग, ए एंड सी को देखना चाह रहे हैं आपकी बात, ठीक। तो ए पे देखो, ए में पहले कार्बन पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है, साइड चेंज हो रही है, इधर बी आ रहा है, इधर एच है, इधर बी आ रहा है, मिरर में ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। लेकिन अगर इसको मिरर में देखोगे इसको, तो ये इधर है और ये भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन है। यानी कि अगर ए और सी को कंपेयर करोगे तो बोलोगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदल रहा है और ऊपर वाले पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। अगर इनेंशियोमर डिक्लेयर करना है, इनेंशियोमर डिक्लेयर करना है तो दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन बदलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रुप ऐसे था, यहाँ पे ये ग्रुप ऐसे था, ये ग्रुप दोनों ऐसे थे, ये ग्रुप दोनों ऐसे। इनेंशियोमर डिक्लेयर करने के लिए दोनों कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होना चाहिए। डायस्टीरियोमर डिक्लेयर करने के लिए एक कार्बन पे सेम, दूसरे पे अलग होना चाहिए। ए और सी को जब हमने देखा तो ये वाले पे ए और सी के कंपैरिजन में जो ये पहला था उसमें तो कॉन्फ़िगरेशन अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये भी एक दूसरे के क्या बन गए, यानी दो कायरल कार्बन वाले में अगर डायस्टीरियोमर्स देखना है तो एक पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा और एक पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। अगर इनेंशियोमर देखना है तो दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगा। अब पहचान लेंगे स्ट्रक्चर में डायस्टीरियोमर्स, 4 स्ट्रक्चर बना के दे दिए गए। इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स के पेयर्स बनाने हैं तो बना लेंगे। प्रथमेश, बात क्लियर है? चलो, नोट हो गया तो अगला एग्जांपल करें।
चलिए, इसके कितने डायस्टीरियोमर्स बनेगा, और बनेगा तो कैसा बनेगा। पहला क्वेश्चन है कि बनेगा क्या। पहला सवाल है कि डायस्टीरियोमर्स बनेगा क्या। पहली लाइन क्या सिखाई थी मैंने, फर्स्ट लाइन आपको लेक्चर शुरू किया तो क्या सिखाया, डायस्टीरियोमर्स अगर वन कायरल कार्बन है तो नहीं बनेगा। ये कार्बन तो कायरल है, लेकिन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, अकायरल है, तो डायस्टीरियोमर्स बनेगा नहीं। तो पहली कंडीशन क्या सिखाई थी, एक कायरल कार्बन वाले में डायस्टीरियोमर्स की कोई बात नहीं होगी। पॉइंट क्लियर। अब तो बना लेंगे, अब बना लेंगे ना। अब मीसो सिखा दूं कुछ, मीसो के और एग्जांपल्स, मीसो देखना सिखा देते हैं थोड़ा सा और। मीसो में आपको क्या देखना था, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेनी थी। हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बची, एक्सिस के बहुत कम केस होते हैं और एक्सिस जल्दी से समझ नहीं आती है, एक्सिस के केस भी नहीं देते हैं एडवांस में भी। एक्सिस में मॉलिक्यूल को थोड़ा घुमाना होता है, इसलिए जो है वो केसेस कम ही आते हैं। स्लाइड खत्म हो गई। चलिए, मीसो में एक तो सिंपल केस था जो आपने सीखा ही था, है ना, ये केस तो सीखा ही था आपने। ये कार्बन है, इधर पे CH3Br और इधर ये बड़ा सा ग्रुप, तो 2 कायरल कार्बन है इसमें, एक ये और एक, ठीक है, 2 कायरल कार्बन है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, पीओएस मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे अगर मिरर लगाओगे तो ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। यहाँ से कट करने पे 2 इक्वल हाफ में कंपाउंड कट हो जा रहा है, तो ये पीओएस बन गई। अगर किसी स्ट्रक्चर में पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और पीओएस से 2 अगर इक्वल हाफ बन रहे हैं तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मतलब इस कंपाउंड को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, मीसो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, है ना। और कैसा केस बन सकता है मीसो में, ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है CH3 और यहाँ पे ये H ऐसे लगा है, सेम टू सेम है, यहाँ पे बीच में एक CH2 लगा देते हैं ना,
अब यहाँ पे कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे हमको देखना है कि पीओएस होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे देखने के लिए क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल को इस CH2 के थ्रू काटते हैं। जब किसी एटम को आप कट करोगे ना तो वो तो कट जाएगा, मतलब उसको तो आप माइनस मान के चलिए। अगर यहाँ से काटते हो, आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से काटते हो, डिवाइड करते हो, तो ये तो कट जाएगा, इसको मान के चलो आधा आधा डिवाइड हो गया, है ना। तो अगर यहाँ से कट कर देते हो तो ये भी सेम पार्ट है और ये भी सेम पार्ट है, तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगी, पीओएस। और पीओएस अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या बन जाएगा। तो ऐसे भी काट सकते हैं, किसी सिंगल एटम से भी आप क्या कर सकते हो मॉलिक्यूल को। कोई समस्या, बोलिए। इसी तरीके का अगला एग्जांपल देखो। ये भी मीसो है, मीसो पहचानना सिखा। अब क्या करें, देखो हमें स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा, तो हम मॉलिक्यूल को कैसे काट दें, ऐसे भी काट सकते हैं। तो अब ये कार्बन भी कट गया, हाइड्रोजन भी कट गया और OH भी कट गया, सारे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे सारे थे ग्रुप, ये सारे के सारे क्या हो गए, कट गए। तो सारे हॉरिजॉन्टल वालों को जब आप काट दोगे तो ये पीओएस बन जाएगी, तब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, मीसो। क्लियर है। ध्यान से देखना। अब देखो, प्लेन देखना पड़ता है हमको। मान लो यहाँ से कट कर दो 20 से, तो ये कट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से कटेगा मॉलिक्यूल। तो इस तरफ ये CH3 और ये इसके अपोजिट साइड में CH3, मतलब मिरर जब लगाओगे तो इसकी इमेज ये बनेगा, आधा पार्ट एक दूसरे की इमेज बन जाना चाहिए। तो अगर यहाँ मिरर लगा देते हो इस पीओएस पे तो आधा ये जो है ये इधर था, अब इधर आ गया, तो यानी ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएगा, यानी इसको हम पीओएस कह सकते हैं। और पीओएस कह रहे हो तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और क्योंकि पीओएस प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड के क्या है, लेफ्ट और राइट साइड के इक्वल हो गए, तो कंपाउंड क्या बन गया, मीसो। क्लियर है। यहां से कट करो, यहां से 20 से, इसको हम पीओएस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का CH3 वेज पे है और राइट हैंड साइड का CH3 लेफ्ट हैंड साइड का बोर्ड के आगे है और राइट हैंड साइड का कहाँ पे है, बोर्ड के पीछे की तरफ। तो मिरर लगाओगे तो ये आगे वाला पीछे नहीं दिखेगा, मिरर लगाने से क्या होता है, लेफ्ट राइट में दिखता है, राइट लेफ्ट में दिखेगा, लेकिन आगे वाला पीछे नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये वेज
और ये डैश वाले एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज नहीं है, तो ये पीओएस नहीं है। तो कायरल कार्बन है क्या इसमें, इस कंपाउंड में कायरल कार्बन है क्या, दोनों में? कैसे? पाथ अलग अलग हो गया। इस इधर से अगर इस कार्बन के अराउंड चलो तो इधर से आते ही CH3 आ गया, इधर जा रहे हो तो CH2 तब ये आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों पाथ अलग हो गए। इससे भी चलोगे तो यही हो जाएगा, तो यानी दो कायरल सेंटर तो हैं दोनों, दो कायरल सेंटर तो हैं दोनों में, लेकिन एक में पीओएस है और एक में पीओएस नहीं है। एक को मीसो कह दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कह दिया, और दूसरे को हम मीसो नहीं कह सकते, तो ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे लगे हुए अपोजिट में, अगल बगल नहीं है, अपोजिट में डायगोनल ही लगे हुए। कायरल कार्बन नहीं है, इसमें कायरल कार्बन है, ध्यान से देखो, नहीं है ना भाई, इधर से जाओगे तो भी पाथ सेम हो जा रहा है, इधर से जा रहे हो तो कायरल कार्बन ही नहीं है, नो मीसो, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो इनएक्टिविटी, ये सब कोई बात ही नहीं करेंगे अपन। ठीक है, इस ग्रुप को कर देते हैं अलग अलग। अब बोलो, अब कह सकते हैं कि पाथ अलग हो गया, एटम तो सेम है, लेकिन एक तरफ वेज पे CH3 आ गया और एक तरफ कहाँ पे आ गया, पीछे की तरफ आ गया, डैश पे आ गया CH3। कायरल तो, हाँ कायरल तो नहीं होना चाहिए। हाँ ये बात तो आपकी सही है, लेकिन कायरलिटीज में करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, पीओएस बना सकते हैं इसमें, इसमें पीओएस बना सकते हैं या नहीं बना सकते, आराम से सोचो। हम्म, नहीं होगा पक्का? दो ग्रुप प्लेन में हो गए, ये दो ग्रुप एक प्लेन में हो गए, ये और ये वाला बाहर की तरफ हो गया CH3, और H हो गया पीछे की तरफ इसमें,
क्योंकि जो 4 बॉन्ड होंगे sp3 के, जो 4 बॉन्ड होंगे वो 2 तो प्लेन में हो जाएंगे, एक बाहर की तरफ हो जाएगा और एक पीछे की तरफ। 4 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे CH3 बाहर की तरफ, H पीछे की तरफ। फिर ये 2 बॉन्ड हो गए प्लेन में, CH3 पीछे की तरफ और H कहाँ पे आ जाएगा, बाहर की तरफ, है ना। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा क्या, दो बॉन्ड प्लेन में, एक आपका आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ऐसा कुछ होगा। 2 बॉन्ड, ये तो 2 मार्कर ले रखे हैं, उनको एक प्लेन में ले लो और ये एक बॉन्ड आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, देख पा रहे हो। अब जो डायगोनल पे लगा हुआ होगा कार्बन, डायगोनल पे क्या पोजीशन बनेगी, इधर देखो डायगोनल पे क्या पोजीशन बनेगी, दिख नहीं रहा है। ये तो आगे की तरफ बॉन्ड था, ये पीछे की तरफ था, ये एक प्लेन में था। डायगोनल पे जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा, ये 2 बॉन्ड एक प्लेन में, ये पीछे की तरफ CH3 मान लो पीछे की तरफ चला गया और ये H आगे की तरफ आ गया, ठीक है। तो अगर ये जो ग्रुप डायगोनल पे लगा हुआ है, अगर इससे कट करें तो क्या बन सकता है POS, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जो H होगा वो बोर्ड के पीछे की तरफ होगा और यहाँ पे जो H होगा वो वेज पे होगा, है ना। तो यहाँ पे इस रिंग के H बाहर की तरफ है और CH3 पीछे की तरफ है, और इस पॉइंट पे CH3 बाहर की तरफ है और H पीछे की तरफ है डायगोनल पे। तो अगर हम लोग ऐसा प्लेन ले लें जिससे हम CH3 को, तब भी नहीं बनेगा, POS तो नहीं बनना। इसको मीसो क्यों घोषित कर रहे हैं, चलो इसको फिर देखूं मैं, इस पे रिसर्च करूं थोड़ा, इसके 3D स्ट्रक्चर, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ो, बुक में इसको मीसो मेंशन कर रहे हैं, पर स्ट्रक्चर वाइज अपन सोच रहे हैं तो हो नहीं रहा। एक्सप्लेन नहीं करते ना, देखने से तो अपने को समझ में आ रहा है। 1 2 3, चलो अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगला है तुम्हारा यहाँ पे Cl लगा दो, एक ऊपर की तरफ, एक यहाँ पे लगा दो Cl, एक यहाँ पे Cl लगा लो डैश पे, और ये हो गया CH3, ये हो गया 6। अब बताना है इसमें कितने तो कायरल कार्बन है, पहला सवाल है कितने कायरल कार्बन है, दूसरा सवाल है कि मीसो होगा क्या, POS है क्या। कौन कौन से, देखो ये कायरल बन जाएगा क्योंकि इस पे Cl, इस पे CH3 और इस पे ये बड़ा सा ग्रुप और एक H, ये भी ऐसे ही बन जाएगा। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसके इस तरफ भी पाथ सेम है, इसके इस तरफ भी पाथ सेम। अब दूसरा बताना है, मीसो डिक्लेयर कर सकते हैं क्या इसको, POS है क्या, कहाँ से काटे, अगर यहाँ से काट दें डैश वाले, इस कार्बन से अगर कट कर ले
तो ये दोनों के बीच में अगर मिरर लगा दोगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आप पहचान लेंगे। चलिए, इसको पहचानिए, मीसो है क्या। हम्म, कायरल कार्बन नहीं है, पक्का। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो फिर भी देख सकते हैं मॉलिक्यूल। कहाँ से काट दे, 3 जगह से काट सकते हैं, पीओएस मिल सकता है 3 जगह से। अगर यहाँ से काट दो तो भी 2 इक्वल हाफ में बट रहा है, अगर यहाँ से काट दो तो भी 2 इक्वल हाफ में बट रहा है, अगर यहाँ से काट दो तो भी 2 इक्वल हाफ, है ना। तो पीओएस तो प्रेजेंट है। पीओएस प्रेजेंट है, और कट करने से दोनों एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, मिरर इमेज बन रहे हैं। तो इसका मतलब, लेकिन कायरलिटी तो दिख नहीं रही है, कायरलिटी नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो वैसे भी नहीं होगी, और ऑप्टिकल एक्टिविटी वैसे भी नहीं है, मीसो की वजह से भी नहीं है, पीओएस है ना। इनको मीसो डिक्लेयर कर रहे हैं कंपाउंड्स, इसको भी इन्होंने मीसो डिक्लेयर किया है। इसका मतलब कायरल कार्बन हो या ना हो, अगर मॉलिक्यूल में क्या है, पीओएस है, तो उसको क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, मीसो। फिर भी मैं चेक करूंगी कहीं ऐसा तो नहीं है एक कोई अलग बना रखा है मीसो के लिए। अब एक को डैश पे कर दो और बाकी को वेज पे कर दो, अब क्या होगा, अब पीओएस हो सकती है, अब पीओएस हो सकता है क्या, कहाँ से काटे मॉलिक्यूल को, डैश वाले से काट दें तो बराबर में कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो बराबर में नहीं कटेगा, इधर वेज आ जाएगा, इधर डैश आ जाएगा, है ना। इधर से काटोगे तो बराबर में नहीं कटेगा, इधर वेज और इधर डैश, लेकिन अगर इसी को काट दो तो ये तो कट ही जाएगा और इधर इधर इक्वल आ जाएगा, पीओस प्रेजेंट है। उसमें टाइम गलत है उसकी घड़ी, तो मैंने भी अभी देखा था उसकी घड़ी थोड़ा सा, उसकी घड़ी गड़बड़ है। ठीक है, आज कोई क्लास है आपकी,
बस 3.5 से है ना। तो आरएस सिखा देते हैं थोड़ा सा, आरएस का इंट्रो तो करिए। आरएस का इंट्रो कर लेते हैं। आरएस नॉमेनक्लेचर, पहली चीज तो इसमें सीखते हैं, अगर 2D स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको 3D में कैसे लिखें। अगर स्ट्रक्चर 2D बना है तो उसको 3D में कैसे लिखें, है ना। 2D स्ट्रक्चर को आपको लिखना है 3D में, 2D को 3D में लिखना है। पहली बात तो हमें ये सीखनी है कि कैसे हम 2D को बनाएं 3D, पहली चीज। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बना हुआ आपका, यहाँ CH3 है, यहाँ PH है, एक तरफ Cl है, एक तरफ H। ठीक, तो इसी स्ट्रक्चर में आपको ये कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि कौन वेज पे है कौन डैश पे है, केवल प्लेन पेपर में आपको ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दिया गया है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे 2D। जब वेज डैश दोनों दिखाते हो तो उसको क्या बोलते हो आप, 3D बोलते हो। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर में हमको ध्यान रखना है कि इस लाइन को, ये वाली लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकल लाइन। स्ट्रक्चर से दिख भी रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, जो ग्रुप वेज पे है और जो ग्रुप डैश पे है, जो डैश पे होगा ग्रुप उसको बनाया जाएगा टॉप पे, और जो वेज पे होगा ग्रुप उसको बनाया जाएगा बॉटम, और ये दोनों आएंगे वर्टिकल लाइन पे। ये कहाँ के ग्रुप है, वर्टिकल लाइन के ग्रुप है। इसका मतलब जब इसको तुम 3D में कन्वर्ट करोगे तो वो ग्रुप जो टॉप पे है उसको कहाँ पे रख दोगे, डैश पे रखोगे, और वो ग्रुप जो बॉटम पे आपने बना रखा है उसको कहाँ पे रख दोगे, वेज पे रख दोगे। और बाकी जो ग्रुप बचेंगे उनको कहाँ पे रख दोगे आप, लेफ्ट एंड राइट में रख दोगे। बाकी को कहाँ रख दोगे आप, लेफ्ट एंड राइट में। ठीक है, तो बनाए, ये रहा आपका कार्बन। इस कार्बन पे टॉप पे कौन दिखाई दे रहा है, CH3। तो CH3 को किस पे रखना है अपने को, डैश पे कर दिया। बॉटम पे कौन दिख रहा है, H, तो बॉटम पे जो दिख रहा है उसको किस पे कर दें हम लोग, उसको कर दें वेज पे। बॉटम वाले को वेज पे, और आपका डैश वाले को कहाँ पे, टॉप वाले को कहाँ पे कर दिया हमने, डैश पे। क्लियर है बात। बाकी आपको एक ग्रुप दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड में और एक ग्रुप दिखेगा राइट हैंड साइड में। एक ग्रुप कहाँ पे दिखेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरा ग्रुप कहाँ पे दिखेगा, राइट हैंड साइड में दिखेगा। तो जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है उसको ऐसे बना दो, जो राइट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसको राइट हैंड साइड में बना दो, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है उसको ऊपर बना दो। 4 बॉन्ड ऐसे ही बनेंगे। पीएच को अगर
कार्बन जो है कोशिश करते हैं वर्टिकल लाइन पे ले, ठीक है। पीएच में कार्बन होगा ना, C6H5 है, बनाइए। हो गया? ये स्ट्रक्चर है ना। इस कार्बन को, बीच वाले को हटा भी सकते हो। 2D में ये बीच वाला कार्बन नहीं दिखाया जाता, 2D में ऐसे दिखता है। जो क्रॉस है वो कायरल कार्बन है, जो क्रॉस है वो क्या है, कायरल। Cl टॉप पे है, H कहाँ पे है, बॉटम में है। तो बॉटम वाले को कौन सी लाइन पे दिखाओगे, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये क्या है, टॉप है, ये क्या है, बॉटम। यही तो है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर लिया, ठीक। अब टॉप वाले को कहाँ पे दिखाना था आपको, टॉप वाले को डैश पे दिखा दे। बॉटम वाले को वेज, एच था। लेफ्ट में कौन दिख रहा है, राइट में कौन दिख रहा है, लेफ्ट में C2H5 और राइट में कौन दिख रहा है, CH। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझने वाली बात। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको C2H5 या CH3 दो स्ट्रक्चर से बना दिए, तो एक यहाँ पे दिखा दो, एक यहाँ पे दिखा दो, बॉन्ड है ना। अब ये लेफ्ट में है, ये वाला राइट में, तो ऐसे रखना है कि सामने से देखते वक्त आपको ये लेफ्ट में दिखाई दे, ये लेफ्ट में हो गया, और ये इसके कहाँ पे आ गया, सामने से देखते वक्त। जो ऐसे अगर दोनों हाथ रख कर लो, एक जो लेफ्ट में, ये राइट में, बोल सकते हैं ना ऐसे करके। इसका बना दो, बना लिया। ये लेफ्ट में था, ये राइट में था, ये टॉप पे था, ये क्या था, बॉटम। तो क्या सीखा था हमने, ये कार्बन है ना। अब टॉप वाले को कहाँ पे रखते थे, डैश पे, डैश पे रख दें।
और बॉटम वाले को कहाँ पे रख दें, वेज पे रख दिया। क्लियर है बात। अब दूसरे दो बॉन्ड कहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना दो। अब कौन लेफ्ट में कौन राइट में, पीएच लेफ्ट में। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो इसमें लेफ्ट राइट चेंज भी होगा। आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। आरएस नहीं, आरएस आज आपको नहीं सिखाया, आरएस हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। इन्हीं स्ट्रक्चर से आरएस नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास कर देते हो। उसमें टाइम नहीं दिखता सही।